नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं अश्विनी सिंह एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने खबरें विद न्यूज हाट लेकर। हर दिन की भांति आज भी मौजूद है हमारे साथ न्यूज हाट के पत्रकार सागर जी। बहुत बहुत स्वागत है सागर जी। जी धन्यवाद अश्विनी जी। खबरें विद न्यूज हाट में आज बहुत सारी खबरों की चर्चा होगी। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के कद्दावर नेता शकुनी चौधरी की। उसके बाद नीतीश कुमार ने एक भविष्यवाणी की है। क्या है वो भविष्यवाणी, उसके बारे में बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि एक बार फिर से कांग्रेस और राजद में भिड़ंत हो गई है और क्यों हुई है भिड़ंत, इस पर भी चर्चा करेंगे। और फिर बात करेंगे कांग्रेस की जो एक बड़ी तैयारी है, एक सूची तैयार की है कांग्रेस ने। सूची का क्या करेगी कांग्रेस, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे बिहार के कद्दावर नेता और उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी की, उन पर भी चर्चा होगी। और सबसे अंत में चर्चा करेंगे आरएसएस के मेगा प्लान पे, क्योंकि पिछले 2 दिन से आपको हम लगातार खबरें बता रहे हैं और उसमें जो आज अपडेट निकल के आया है वो बहुत ही क्रूशल अपडेट है, तो बने रहिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी सागर जी। कल शकुनी चौधरी का जन्मदिन था, क्या कुछ रहा उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, शकुनी चौधरी बिहार के कद्दावर नेता, समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक माना जाता है। उनको रहे हैं समता पार्टी के संस्थापक। समता पार्टी मतलब क्या, उस दौर में थोड़ा सा ले चलते हैं दर्शकों को। तो नीतीश कुमार की शुरुआती यात्रा, तो आप समझिए कि नीतीश कुमार की शुरुआती यात्रा में शकुनी चौधरी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण थी। हालांकि बाद में शकुनी चौधरी दूसरे दलों में चले गए और एक तरह से कहिए कि भाजपा से भी उनकी बहुत ज्यादा निगेटिविटी झलकने लगी। बहुत तरह के बयान भी उन्होंने दिए, उसकी भी खूब चर्चा होती है। लेकिन कल जो है उनका 90वां जन्म दिवस, 90 साल के शकुनी चौधरी हो गए। और शकुनी चौधरी इसलिए अभी चर्चा में है या उनकी बात होती है क्योंकि उनके पुत्र सम्राट चौधरी हैं बिहार के गृह मंत्री। और गृह मंत्री केवल गृह मंत्री नहीं, भाजपा के गृह मंत्री हैं वो, साथ में उप मुख्यमंत्री। और भाजपा के चेहरे के तौर पर जो है सम्राट चौधरी को लोग देखते हैं कि भाजपा अगर कुछ प्रयोग करे भविष्य में तो सम्राट ही वो फेस हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है। हालांकि भाजपा तो चौंकाती ही रही है ना, कब किसको चौंका देगा कोई नहीं जानता है। लेकिन अभी बिहार की राजनीति में या देश की राजनीति में बिहार भाजपा का मतलब लोग सम्राट चौधरी को समझते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कल क्या हुआ। कल हर साल जो है शकुनी चौधरी का जन्म दिवस बड़ा धूमधाम से मनाते हैं सम्राट चौधरी, और हम लोग भी जाते रहे हैं कार्यक्रमों में। कल भी पूरा भीड़ लगा हुआ था। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की जो है लंबी कतारें थी, वहां पर लोग मिलने जा रहे थे, बधाई दे रहे थे। हालांकि कल प्रमोद चंद्रवंशी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनका भी जन्मदिवस था। तो और भी भाजपा के कुछ दिग्गज लोगों का जन्मदिवस था। लेकिन हाईलाइटेड कार्यक्रम जो रहा शकुनी चौधरी का रहा, उस पर थोड़ा फोकस करते हैं हम लोग। क्योंकि शकुनी चौधरी के यहाँ पहुंच गए सुबह सुबह नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो बिहार के सर्वे सर्वा हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर इनके राजनीतिक करियर की बात करें शकुनी चौधरी के, तो 7 बार के विधायक, 1 बार के खगड़िया लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं, है ना। बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष और राज्य सरकार में मंत्री भी रह सके हैं। राजद में रहे, हम में रहे, समता पार्टी में रहे, कांग्रेस में रहे। लवकुश समीकरण जो जिस पर अभी नीतीश कुमार की राजनीति टिकी हुई है। लोग कहते हैं कि यही वोट बैंक जो है, आधार वोट बैंक, जो अति पिछड़ा है, भी एक वोट बैंक और एक लवकुश जो समीकरण है, जिसकी बदौलत नीतीश कुमार इतने दिनों से कुर्सी पर है और भाजपा चाहकर भी कोई खेल नहीं करता। भाजपा प्रयासरत है लवकुश को अपनी ओर करने के लिए। हाँ, तो अब जो है कल के घटनाक्रम पर बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि टॉपिक्स बहुत है। जल्दीबाजी में हम लोग बताएंगे, दर्शकों का समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो समय को न गंवाते हुए वीडियो वायरल हुआ, अब तक दर्शकों तक भी वो पहुंचा होगा। एक बार वीडियो हम चाहेंगे कि दिखा के बधाई है, बहुत बहुत बधाई। पता चला ये तो बड़ा अब आप
पीछे का कौन चल रहा है? विशाल बड़ा आशीर्वाद है। हाँ सर इधर सामने सर उसको नहीं सर दिया जला अरे पीछे विजय पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शकुनी चौधरी अपने पुराने मित्र पुराने दोस्त के साथ बात कर रहे थे, बधाई तो दे ही रहे थे और साथ में बगल में कौन खड़े थे? सम्राट चौधरी कह रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहा है और एक भविष्यवाणी भी की उन्होंने, बहुत आगे जाएगा, बिल्कुल बहुत आगे जाएगा। और नीतीश कुमार अगर ये बात बोल दें, और बगल में विजय चौधरी क्या कहे कि बहुत इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा? बिल्कुल विजय चौधरी ने कहा कि इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा? नीतीश गृह मंत्री पर है, बहुत आगे बढ़ जाएगा, मतलब क्या मुख्यमंत्री बनेगा? बिल्कुल कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। नीतीश कुमार मान लिए सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का चेहरा आने वाले समय में, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा इसी यही चल रहा है ना, ये संकेत है। नीतीश कुमार ने खुलकर हमसे बोला भाई, अब इसमें कहाँ कोई किंतु परंतु है। लोग चर्चाएं चल रही थी भाई निशांत को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने सबका खंडन किया और कल जो है परोक्ष रूप से सम्राट चौधरी को ही बिहार का भविष्य बता दिया। लेकिन बोलिएगा आपकी लेकिन क्या, तब तो बात ठीक है, सब मान गए सब, लेकिन पे फोकस करना है ना। हाँ, लेकिन के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। बिल्कुल ले चलते हैं। नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ थे, आपको याद है तेजस्वी यादव हमेशा एकदम सीधे साधे और मतलब जब मीडिया उनके सामने जाते थे तो नीतीश कुमार आगे रहते थे और पीछे एकदम शांत स्वभाव से तेजस्वी यादव खड़े रहते थे। तो एक वीडियो बड़ी चर्चित हुई और उसमें नीतीश कुमार ने कहा था अब यही लोग तो हैं, यही लोग हैं, इन्हीं लोग को चलाना है, इन्हीं लोग का सब कुछ है। मतलब उस समय एक बड़ा संकेत दिया था उन्होंने। उस समय आकलन क्या हो रहा था मीडिया में, जो तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव, तेजस्वी को मान चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी ही बिहार के भविष्य होंगे। मतलब मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि यही लोगों को तो संभालना है, यही लोग भविष्य है। और वही सेम सेंटेंस कल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के बारे में कहा। यही है नीतीश कुमार। नहीं, लेकिन एक संकेत तो है ना, क्योंकि अब नीतीश कुमार उम्र के जिस पड़ाव पे, तो आने वाले समय में कभी ना कभी तो उनको सौंपना होगा है। कोई मतलब हमेशा के लिए तो कुछ रहता नहीं, परिवर्तन जो है हम अपने से कुछ नहीं कहें, जनता है, हमने दोनों परिस्थितियां, दोनों वाक्य जो है, दोनों चीजें सामने रख दी। उस समय भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को दिखा, तेजस्वी यादव जब साथ में थे तो कहा था नीतीश कुमार ने कि यही है भविष्य, यही है मुख्यमंत्री के चेहरे, इन्हीं को चलाना है। और कल फिर सम्राट चौधरी के बारे में भी बोल दिया। हालांकि बॉन्डिंग सम्राट चौधरी के साथ बहुत अच्छी है नीतीश कुमार के, और इसमें गलत भी कुछ नहीं कह सकते। उस समय वो उनके साथ गठबंधन में थे, इस समय इनके साथ गठबंधन में है। और हाँ, यही बात है। तो क्या उनके साथ गठबंधन में थे, इनके साथ गठबंधन में है, तो क्या नीतीश कुमार बस ऐसे ही मन बहलाने के लिए बोलते हैं? नहीं, मन बहलाने के लिए नहीं बोलते। अब जिसके सामने जो है, आप ही अगर किसी के साथ गठबंधन में रहिएगा तो क्या कहिएगा कि विपक्ष का ये बन जाए, तो परिस्थिति अनुकूल बयान होता है और नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते हैं। हाँ, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जो बयान है वो परिस्थिति जन्य बयान हो सकता है। हम ऐसा आकलन कर रहे हैं, हमने दोनों परिस्थितियां जनता के सामने रखी है। चुनना जो है जनता को है, जनता कौन से बयान को सच मान रही है। और नीतीश कुमार को जानना इतना आसान नहीं है। एक लाइन में समझ लीजिए कि नीतीश कुमार आज भी नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के एक बयान से आप ये नहीं समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। थोड़ा अभी तेजस्वी यादव की बात हो रही थी,
थोड़ा चर्चा कर लेते हैं तेजस्वी यादव पर भी। जब से विदेश घूमने गए तो ये सवाल ऐसे एकदम कौन रहा था, कहाँ गए कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन एक वीडियो आया है। हाँ, वीडियो दिखा दीजिए ना पहले। बिल्कुल, पहले वीडियो देख लीजिए। वीडियो की चर्चा जोरों पर है। एक वीडियो संजय यादव के बारे में भी वायरल हो रहा था, वो बिल्कुल हमने दिखाई थी। अब तेजस्वी यादव की ये वीडियो वायरल है। हालांकि अब चर्चाएं अभी चल रही कि तेजस्वी यादव या तो दिल्ली पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं और दिल्ली में एक बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो के बारे में बात करें तो देखिए, इस वीडियो में नाव पर किसी तालाब में घूमते नजर आ रहे हैं, रेड टी शर्ट और सन ग्लास में तेजस्वी यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है। और देखिए, कहा जाता है ना कि जब नेता आने लगते हैं या जब राजा आने लगता है तो पहले हवाएं चलने लगती हैं। पहले मूवियों में आप देखते थे ना कि जब एंट्री होती है हीरो की तब पूरा माहौल बनाया जाता है, बिल्कुल है ना। तो वही तेजस्वी यादव की एंट्री अब बिहार में हो रही है तो माहौल बनाया जा रहा है। अब युवराज की एंट्री बिहार में होगी। बिहार में सबसे पहले तेजस्वी, मतलब राजनीति में एंट्री होगी। वापस जो छुट्टी बना के वापस कमबैक कर रहे हैं तो उस पे होगी एक नए जोश के साथ, क्योंकि उनका पिछला साल है वो बेहतर नहीं रहा। जोश के साथ हैं कि नहीं है ये तो उनके आने वाले डिसीजनों पर पता चलेगा। बिल्कुल, और वो लंबी छुट्टी के बाद वो आ रहे हैं और देखते हैं वो लौटने के बाद मतलब क्या कुछ करते हैं। और जो चर्चाएं उनके लेकर चल रही थी कि जो एकदम जो है सो वो निराश हो चुके हैं चुनाव परिणाम को लेकर, तो अब आने के बाद जो वो डिसीजन लेंगे, जो वो कदम उठाएंगे, उससे जो है सो स्पष्ट होगी। देखिए, चर्चाएं हैं, एकदम क्लियर नो डाउट की चर्चाएं हैं। संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी में है और पार्टी जो टूटने की चर्चा चल रही है तो उस पर भी तेजस्वी यादव क्या ब्रेक लगा पाते हैं। जो खबरें चल रही कि विधायक टूट सकते हैं, उनके पार्टी के कद्दावर नेता जो है उधर संपर्क में है, तो कई प्रवक्ता संपर्क में है दूसरे लोग से, तो उनको अगर टूटने में बचा लेते हैं तेजस्वी यादव तो समझिए कि उनका 5 साल जो है अच्छे ढंग से चल जाएगा और फिर वो उठ खड़े होंगे, अच्छी से राजनीति करेंगे। तो अब देखते हैं कि तेजस्वी यादव लौटने के बाद कैसा उनका कार्य मतलब काम रहता है और कैसे वो फैसले लेते हैं, उस पे उनके और उनके पार्टी का भविष्य जो है सो वो निर्धारित होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और राजद समय समय पर भिड़ंत होते रही है, हम लोगों ने दिखाया भी है, उस भिड़ंत के पीछे की कहानी भी बताई है। एक बार फिर से तकरार हो गया है। हाँ, अब देखिए, तेजस्वी यादव तो यहाँ थे नहीं। तेजस्वी यादव अब आने वाले हैं या आ भी गए होंगे। तो अब जो खबरें हैं कि एक मुद्दे पर कांग्रेस चाह रही थी फिर से कि SIR पर आंख मूंद कर जो है भरोसा कर लिया था तेजस्वी यादव ने, राजद ने, और साथ हो गए थे दोनों, लेकिन बुरी खानी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी। तब अब फिर से एक मुद्दा कांग्रेस ने लेकर आया है, बिहार से रिलेटेड ये मुद्दा है। तो इस पर कांग्रेस चाहती थी कि राजद जो है वो सपोर्ट करे, लेकिन कांग्रेस ने तो पहले ही, कांग्रेस के जो बिहार के नेतृत्व है, बिहार के जो लीडर्स है, उसने तो भाई लेटर लिख के बता दिया है कि भाई राजद की वजह से राजद का वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया हम लोगों को, राजद की वजह से, तेजस्वी यादव की वजह से हम लोगों का ये इतना बुरा हाल हो गया। ये आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से है। हाँ, दोनों तरफ से। लेकिन कांग्रेस ने प्रखरता से जो है इस बात को रख दिया। पिछले दिनों हमने खबरें भी दिखाई, शकील अहमद खान आके सामने बोल रहे थे, उस पर रिएक्शन क्या है वो भी हमने दिखाया। लेकिन देखिए मुद्दा क्या है, तो जब भारत सरकार ने 250 एकड़ भूखंड को एक्वायर करने का निर्णय लिया है तो अब इसको मुद्दा बना रही है कांग्रेस। कांग्रेस के वहां से सांसद हैं किशनगंज से मोहम्मद जावेद, उन्होंने ये मुद्दा संसद में भी उठाया और जिलाधिकारी से भी मिलकर हस्तक्षेप करने का आग्रह किया और उनके समर्थन में आ चुकी है MIM, यानी कि ओवैसी जी की पार्टी, जो बिहार में 5 सीट जीत कर रहा है। कांग्रेस MIM मिलकर एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है और इसमें ही जो है राजद को साथ देने की बात जो है कांग्रेस ने कही कि इलाकों में जो है कांग्रेस का जनाधार कम हुआ है, तो पॉलिटिकल एंगल भी सोचिए ना कांग्रेस की, भाई हर चीज को भाई हिंदू मुस्लिम से जोड़ देना है, तो वो एंगल सोच रही थी। लेकिन राजद ने साफ इनकार कर दिया भाई, है ना। कैंप का विरोध करने पर राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी और राष्ट्र हित के कार्यों में अड़ंगा डालने
का आरोप लग सकता है राजद पर, इसलिए राजद इससे पीछे हटी। बैक हो गई और यही खेल जो है राजद और कांग्रेस में अभी चल रहा है। क्या वहां का एक्चुअल चीजें हैं उस पर हमारी नजर तो रहेगी, क्या निकल कर वहां से आता है वो भी हम लोग बताएंगे दर्शकों को। लेकिन इतना तय है कि इस मुद्दे पर राजद कांग्रेस में भयंकर भिड़ंत जो है, भयंकर जंग छिड़ चुकी है। बात कांग्रेस की हो रही थी अभी, हम्म, तो कांग्रेस एक और बड़ी तैयारी कर रही है। एक लिस्ट तैयार की है, उन्होंने 43 कहा जा रहा है कि 43 नेताओं की वो सूची। हाँ देखिए, कांग्रेस खेमे में हलचल तो है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने बिहार प्रदेश कमेटी को ये दायित्व दिया है कि भाई जल्दी से आप अपना संगठन ठीक ठाक कर लीजिए, ठोक ठकरा के, क्योंकि भाई राहुल गांधी का चुनाव है, राजेश राम का, शकील अहमद का, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाला चुनाव नहीं है। अब आने वाला जो चुनाव है वो राहुल गांधी का ना चुनाव है, राहुल या प्रियंका जो कह लीजिए। तो इसलिए कांग्रेस चाहते है कि बिहार का संगठन जो है वो मजबूत हो जाए। अब जो विरोधी पार्टी में गुटबाजियां जो चल रही थी, पार्टी में जो पार्टी को रहकर पार्टी को कमजोर कर रहे थे, उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। ठीक है, एकदम क्लियर कट संगठन चाहती है कांग्रेस इस समय। तो इसी को देखते हुए राजेश राम को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है और कहा गया कि भाई आप जो है नयापन लाइए संगठन में, संगठन को बनाइए और नयापन लाइए। जो मठाधीश हैं बहुत दिनों से जमे हुए हैं और पार्टी विरोधी गतिविधियों में उन लोगों को हटाइए। तो अभी जो खबर आ रही है कि इसी क्रम में कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में 43 नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस फैसले को संगठन को मजबूत करने और भविष्य के लिए अनुशासन कायम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। कि कांग्रेस आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, राजेश राम उसको संबोधित करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसी सब विषयों पर जो है वो कुछ बोल सकते हैं, पार्टी से निष्कासित करने वाली लिस्ट को साझा कर सकते हैं, राजद के साथ रिश्तों को लेकर बोल सकते हैं। हालांकि उनसे बात करने का प्रयास लोग भी करेंगे, बिल्कुल हमारी मौजूदगी रहेगी वहाँ और जो भी अपडेट्स रहे वो आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थोड़ी बात करते हैं। कहा जा रहा है कि संघ का एक मेगा प्लान हो रहा है। देखिए, संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है सुनील जी। शताब्दी वर्ष मतलब संघ ने 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं और संघ का ऐसा मानना है, जो हमारे पास इंटरनल खबर है, कि जैसे क्या होता है जन्म दिवस के दिन हम लोग क्या करते हैं, जब अपना जन्मदिन होता है तो क्या करते हैं, केक काटते हैं, खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और हमारे किसी बड़े बुजुर्ग का 100 साल हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिब्रेट ही करेंगे, खुशी मनाएंगे, मिठाई बांटेंगे, ये सब चीजें करेंगे। तो संघ का दृष्टिकोण थोड़ा इस पे अलग है। वो अपने जन्म दिवस पर या जन्म शताब्दी पर दूसरों की सेवा करना और राष्ट्र हित में काम करना जो है वो करना चाहता है। संघ का ध्येय ही रहा है, जब संघ का जो गठन हुआ था इसी ध्येय से इसी ध्येय से हुआ था। और अभी भी मतलब जयंती में भी 100 वर्ष पूरे करने के बाद भी संघ अपना पीठ नहीं थपथपाना चाहती है। वो कह रहे कि जब हमको जो काम है मेरा, जो बेसिक जिसके लिए निर्माण हुआ है संघ का, तो वही काम हम आगे भी करेंगे, राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी है, और 100 साल होने पर और तेजी से करेंगे, है ना। तो ये ध्येय के साथ संगठन काम कर रही है आरएसएस की तरफ से। जो खबरें हमारे पास निकल रही है, जो भाई इनपुट कम आता है आरएसएस में, जो बैठकों में चर्चाएं होती है और जो वहां से लोग निकलते हैं जो हमारे पास को बताते हैं, वही हम लोग खबरें बताते हैं। तो देखिए, अभी जो हमारे पास अपडेट है, राष्ट्र हित में काम करेगी, राष्ट्र का विकास कैसे हो, राष्ट्र निर्माण की भूमिका में जो आम लोग हैं उसकी भूमिका कैसे हो, हाँ, तो ये सब काम जो है संघ करेगा। संघ 3 आयामों पर काम कर रहा है। अभी जो आने वाला जो साल है 3 आयाम पर काम कर रहा है। एक तो सामाजिक परिवर्तन जो है हो रहे हैं लगातार, तो उस पर संघ की दृष्टि है कि सामाजिक परिवर्तन बड़ी तेजी से हो रहा है, तो उस पर राष्ट्र हित को देखते हुए समाज को कैसे जोड़ा जाए, राष्ट्र हित की दिशा में समाज से सहयोग लेते हुए कैसे काम किया जाए, तो ये दृष्टि है।
दूसरा जो है एक पर्यावरण को भी जो है बहुत बड़ी भूमिका में संघ मानता है और पर्यावरण पर भी फोकस्ड कार्यक्रम जो है संघ आने वाले समय में करेगा। और एक और चीज संघ करने जा रहा है, नागरिक ड्यूटीज, यानी कि अधिकारों की बात तो बहुत होती है, लेकिन नागरिकों का कर्तव्य क्या है उसको लेकर भी संघ जो है प्लानिंग कर रहा है। नैरेटिव बिल्डिंग पर भी काम किया जा रहा है संघ की तरफ से। आजकल देखिए वार कैसे होते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से वार होते हैं, नैरेटिव वार होते हैं। तो उस नैरेटिव वार में भारत पीछे ना पड़ जाए, मतलब पीछे ना रह जाए, कम ना रह जाए, तो उसके लिए हर नागरिकों को ठोस विचारों से लैस करने का, क्योंकि एक कोशिश इसमें देखी गई थी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसको लेके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि जो भारत जो है सो उसमें पीछे हट गया, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। सदन में प्रधानमंत्री ने उस पर बात कही, गृह मंत्री ने बात कही, रक्षा मंत्री तक ने बात कही, लेकिन एक कोशिश की जा रही थी। तो इन्हीं सब कोशिशों को जो है सो वो तोड़ने के लिए संघ अपने ओर से एक नैरेटिव बिल्डिंग का जो है वो प्लान तैयार बना रहा है। और उसमें एक और पॉइंट्स जो है निकल कर आया है कि सांस्कृतिक मार्क्सवाद को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं। सांस्कृतिक मार्क्सवाद मतलब क्या? हर चीज में नयापन खोजना, हर चीज में आप देखिए कि जाति बंधन को तोड़ देना, पुराना जो हमारा मूल है उससे नाता तोड़ देना, एक नई दिशा में बह जाना। तो ये जो सांस्कृतिक मार्क्सवाद की तरफ जो है मॉडर्नाइज्ड के तरफ देश के जेनजी बढ़ रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए विचारों से कैसे लैस किया जाए, उसको अपने संस्कृति से कैसे जोड़ा जाए, मूल हर चीज को मूल से जोड़ना। कहा जाता है कि किसी भी चीज का जो रूट होता है ना, अगर आप उस रूट से उखड़ जाते हैं तो उसको खत्म होने में टाइम नहीं लगता। और भारत एक ऐसा देश जो अपने रूट पे सब दिन से कायम रहा, इसलिए कई सारे वर्षों तक आक्रांता आए, लगातार जो है सो इस पे आक्रमण हुए, लेकिन फिर भी आज भारत जो है सो अपनी संस्कृति को संजोए हुए है। और उसी दिशा में इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए संघ ने तत्परता से कदम उठाया। एक बड़ा इनपुट यह भी है कि आने वाले एक साल में 1 लाख कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन्हीं सब आयामों और माध्यमों के लिए करने वाला है। एक और जानकारी आपको दे दें कि लाइब्रेरी एसोसिएशन का आज धरना प्रदर्शन है, क्योंकि लाइब्रेरी के जो बहाली, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री ने ये घोषणा की थी कि जो लाइब्रेरियन की बहाली निकाली जाएगी, उसको लेकर उसमें कुछ उनको जो लगा वो अपनी ओर से अपनी मांग रखेंगे। तो ये कार्यक्रम उन लोगों का साफ कहना है, अश्विनी जी, लाइब्रेरी एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने ऐसे बयान बहुत पहले भी दिए हैं, तो इस बयान पर बहुत ज्यादा खुशी नहीं है उन लोगों को। और कहा जा रहा है कि 17-18 सालों से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आई है और 6500 बहाली की चर्चा की जा रही थी, लेकिन शिक्षा मंत्री ने 5500 का आंकड़ा दिया है, तो उसको लेकर भी एक नाराजगी है। दूसरी बात ये है कि इस तरह के बयान बहुत बार शिक्षा मंत्री ने दिए हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन के लोग जब जाते हैं शिक्षा मंत्री के पास तो बड़ी इच्छा से बात करते हैं, लेटर भी लेते हैं, बोलते हैं हो जाएगा, पेपरों में छप चुका है, मीडिया में बहुत सारी खबरें चल चुकी हैं, बहुत सारे लोगों ने इन खबरों को देखकर डिग्री ले लिया है। तो अब समस्या होगी कि डिग्री लेने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक हो गई है, लेकिन अभी भी मतलब वादा ही वादा कर रहा है शिक्षा मंत्री। छात्रों का कहना है कि आखिर कब आएगा, कब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म तो निकाल दीजिए, डेट तो बता दीजिए शिक्षा मंत्री जी। तो इसी को लेकर आज लाइब्रेरी एसोसिएशन का बहुत बड़ा जो है आंदोलन है बिहार में। तो कैसा लगा आपको हमारा यह कार्यक्रम? कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।